हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैं पीटर पैन कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग बताऊं। तो मैं उस पीटर पैन कॉलर को थोड़ा सा डिज़ाइनर बनाऊंगी। तो जिसका मेज़रमेंट इस प्रकार है। अगले गले की लंबाई है 3 इंच, पिछले गले की लंबाई है 1.5 इंच और गले की चौड़ाई है 5.5 इंच। और जो गले में बैक कट दिया जाएगा पिछले गले में, उसकी लंबाई है 5.5 इंच। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बुकरम पर आपको ये पीटर पैन कॉलर काटना बताती हूँ। तो ये बुकरम हमारी फोल्ड में है, ये बंद भाग है और इधर ये खुला भाग है। सबसे पहले आपने कॉलर जितना लंबा बनाना है आगे, उसको हम एक अंदाज में नाप लगाएंगे। जैसे हम 3.5 इंच लंबा कॉलर बना रहे हैं पीटर पैन का, और यहाँ से 3.5 से हम अपने गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई है 5.5 इंच, तो उसका हाफ हो जाएगा 7.5 इंच सॉरी। और यहाँ से ये 3.5 इंच, और इसको हम ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद इस लाइन से हम अपने अगले गले की लंबाई लेंगे। अगले गले की लंबाई है हमारी 3 इंच, तो हम यहाँ से यहाँ ये 3 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से गले की चौड़ाई यानी कि 5.5 का आधा 2.75 का भी निशान लगाएंगे। और इधर से भी हम 3 इंच का क्रॉस लगाएंगे और इसको हम ये लाइन को ऐसे इसके साथ मिला देंगे। ये 2 लाइंस हो गई, इसको इसके साथ ऐसे मिला देंगे। ये हो गया हमारा अगला गला, और ये गले की जो हमने कॉलर बनाना है उसकी लेंथ हो गई। अब इसी के साथ हम बैक गले की लेंथ भी लेंगे। बैक गले की लंबाई है हमारी 1.5 इंच और उसकी चौड़ाई भी उतनी ही है 5.5 इंच। तो यहाँ भी 7.5 का निशान लगाएंगे। इधर से भी फिर हम 1.5 इंच का क्रॉस लेंगे और यहाँ से यहाँ तक ऐसे लाइन लगाएंगे। ये हमारा बैक गला हो गया, ये फ्रंट गला और ये बैक। अब इसमें हम कॉलर की गोलाई का जो है गोलाई देंगे कॉलर की। यहाँ से हम कॉलर 3.5 इंच है और यहाँ से हम उसको कम करेंगे चौड़ाई में, तो ये मैं 1/4 इंच ले रही हूँ। और इसको हम यहाँ से नाप लेंगे पूरा। ये 5 है, यहाँ पर भी हम इसको 5 लाइन लगाएंगे और ऐसे एक बॉक्स टाइप बना लेंगे इस तरह। अब इस 5 का हम हाफ ले लेंगे। इस 5 का हाफ हो जाएगा 2.5 इंच। और अब इसको हम यहाँ से ऐसे हल्की अपनी गोलाई देंगे एक पत्ते की शेप में, यू ऐसे। और इधर से हम इसको ऐसे करके यहाँ तक, मतलब अपना जो 2.5 इंच का 1/4 हमने लिया है, वहाँ तक हम इसको मिलाएंगे। और इसको हम यहाँ से बैक गले से हम 1.5 इंच ऐसे लेंगे और इसको हम ऐसे रोटेशन में यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिला देते हैं। और ये हमारी जो अगले गले की गोलाइयाँ हैं, ये हम नॉर्मल लगाते हैं जैसे हम अपने गोल गले काटते हैं ऐसे ये। और यहाँ से हम ये बैक गले की गोलाई कर देंगे ऐसे। तो ये जो हमारा एक तरह से गोलाई का जो कॉलर आया है, ये हमारा पीटर पैन का कॉलर है। बैक से हम इसको थोड़ा सा ऐसे भी शेप में काट देते हैं। तो अब हम इसको यहाँ से, ये तो हमारा गला है, ये गला काटेंगे और उसके बाद ये हमारा कॉलर है, ये हम कॉलर काट देंगे। ये काटने के बाद मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ। ऐसे हम पहले आउटर काटते हैं यूँ।
ये आपकी इच्छा होती है, जैसा भी शेप आप देना चाहो, ज़्यादा ब्रॉड गोलाई में, कम गोलाई में, वो आपकी इच्छा होती है। और अब हम यहाँ से ये बैक कट काट देते हैं और ये गले की गोलाई काट देते हैं। ये है हमारे पीटर पैन कॉलर की बुकरम की कटिंग। कॉलर काटने के बाद ये हमारा डबल फोल्ड में कपड़ा रखा हुआ है, ये ब्लैक और ये कलरफुल। तो इसको मैं इससे 1/2 इंच बाहर इसकी कटिंग करूँगी और इसको भी 1/2 इंच बाहर कटिंग करूँगी। एक साइड मैं ब्लैक कपड़ा लगाऊंगी और एक साइड ये कपड़ा लगाऊंगी और उससे पाइपिंग निकालनी आपको सिखाऊंगी। दोनों के 2-2 पीस काटने के बाद ब्लैक के कपड़े का राइट और ये कलरफुल कपड़े के राइट को आपस में ऐसे मिलाना है, इस तरह राइट को राइट से मिला करके, और इसको इसके ऊपर इस कॉलर को हम ऐसे रखेंगे जैसे हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा काटा था। और उसके बाद इसके साइड में, मतलब बुकरम के ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी है, इसके साइड में हम इसको ऐसे चौक का मार्क लगाएंगे। और ये बुकरम इसके बीच में नहीं डालते हैं क्योंकि बुकरम डालने से ये थोड़ा सख्त हो जाता है और मोड़ने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो हम इसको इसकी साइड में जो है लाइन लगा करके इसके ऊपर स्टिच करेंगे और ये हम जो है इसको निकाल देंगे यहाँ से। और ये स्टिच करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। ये स्टिचिंग लगाने के बाद हम इसमें स्मॉल कट लगाते हैं इस प्रकार से, यहाँ से ऐसे स्मॉल कट्स। और ये स्मॉल कट्स लगा के इसको हम दूसरी साइड पलटेंगे, मतलब फोल्ड करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ फोल्ड करके। सीधी तरफ फोल्ड करने के बाद हम इसको यहाँ से जो हमारा ब्लैक कपड़ा है उसको हम थोड़ा सा बाहर निकालेंगे और यहाँ से यहाँ ऐसे पूरे कॉलर में जो है वो सिलाई लगाएंगे। ये पीछे का कपड़ा थोड़ा सा फ्रंट आता है तो इसको चिपटी पाइपिंग भी कहते हैं, जिसकी मेरे पास रिक्वेस्ट भी आई थी। ये पूरे कॉलर में ऐसे लगाने के बाद मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ इस पाइपिंग की स्टिचिंग किस प्रकार होती है। बिल्कुल किनारे पे हम इसकी सिलाई लगाते हैं। इस तरह पाइपिंग निकालने के बाद हम जो है अब इसमें फ्रंट और इसमें बैक गला काटेंगे। हमारा फ्रंट पीस है, ये बैक पीस है। तो फ्रंट गले के लिए हम चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच, क्योंकि हमारा गला 3.25 इंच चौड़ा है एक साइड का। और लेंथ में हम लेंगे 3 इंच और इधर से भी 2.5 इंच लेकर के इसको बॉक्स बनाएंगे और इसमें हम अपनी हल्की गोलाई करेंगे। ज़्यादा डीप गोलाई इसमें नहीं करते हैं, ऐसी डीप नहीं, हल्की गोलाई करेंगे और यहाँ से यहाँ इसको काट देंगे। और ये है हमारा बैक गला। बैक गले में भी हम जो विड्थ है हमारी वो 2.5 इंच लेंगे और लेंथ है हमारी 1.5 इंच। तो ये 1.5 इंच लेकर के इसमें भी यहाँ से 1.5 इंच लेकर के बॉक्स बनाएंगे और इसमें भी हम हल्की गोलाई देंगे। और उसके बाद यहाँ से नीचे से, क्योंकि बैक में हम एक कट लगाएंगे तो नीचे से जितना आपकी इच्छा है कट खोलने की, हम उतने कट पे निशान लगाएंगे। मैं 5 इंच पे लगा रही हूँ और यहाँ से मैं ऐसे एक पत्ते की तरह का, मतलब बीच में से थोड़ा सा ज़्यादा और इधर से कम, इस तरह इसको हम कटिंग कर लेंगे। अब मैं ये कट करके आपको दिखाती हूँ। काटने के बाद ये हमारा फ्रंट गला है और ये हमारा बैक गला है। अब बैक गले में हम यहाँ पर इस कट में पहले पाइपिंग लगाते हैं और वो पाइपिंग इस तरह से स्लांट पट्टी से बनकर लगती है। स्लांट पट्टी को हम ऐसे फोल्ड करेंगे सेंटर से। चाहो तो इसमें एक ऑप्शन होता है, इसके बीच में डोरी भी डाल लेते हैं, लेकिन मैं वो नहीं डाल रही हूँ। ऐसे फोल्ड करके इस फोल्डेड पार्ट को इधर रखना है और ये हमारी
फ्रंट राइट साइड है। राइट साइड में हम इसको यहाँ से यहाँ इस शेप के अनुसार इसकी स्टिचिंग करेंगे और उसके बाद इसके आगे मैं बताती हूँ। ये पट्टी लगाने के बाद हम इसमें कट्स लगाएंगे और इसको हम फोल्ड करेंगे अंदर की साइड, ऐसे कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने के बाद हम इसको ऐसे राइट साइड में, रॉन्ग साइड में फोल्ड करके और राइट साइड में हम इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं। ये हमारी बैक कट की पाइपिंग बन जाती है। इसको और इसके पास में फिर हम एक और सिलाई लगाते हैं इसको फर्मली फिक्स करने के लिए, और उससे पहले यहाँ पर हम एक पिंच सिलाई लगा देते हैं ताकि ये ऐसे जो है एक पिंच टाइप चोंच बन जाए। अब ये सिलाई लगाने के बाद मैं इसके शोल्डर्स जॉइन करूँगी और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करूँगी। ये शोल्डर जॉइंट करने के बाद हम इस कॉलर को लेंगे अपने और इसको ऐसे इसके ऊपर एडजस्ट करेंगे, इस तरह बैक को बैक के साथ ऐसे मिला करके और फ्रंट को फ्रंट के साथ ऐसे मिला करके, और जहाँ पर हमारी ये रोटेशन ख़त्म होती है, मतलब यहाँ से यहाँ हम इसको चॉक से निशान लगाएंगे और इसको काट देंगे। दोनों साइड्स के कॉलर्स को काटने के बाद हम ये वाला साइड हमने राइट साइड में लेके आना है, तो हम इसकी राइट और इसका रॉन्ग, टॉप का रॉन्ग हम बैक साइड से इसको मैच करते हुए, ये हमने गले का सेंटर पॉइंट निकाला है, इसको इसके साथ ऐसे सिलाई लगा देंगे और इसी सेंटर से इस बैक वाले को भी सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद मैं नेक्स्ट बताती हूँ। इसको रॉन्ग साइड में जोड़ने के बाद हम इसमें कट्स लगाएंगे और उसको फोल्ड करके राइट साइड में सिलाई लगाएंगे। मैं कट लगा के राइट साइड की सिलाई आपको बताती हूँ। राइट साइड में लाने के बाद हम इस कॉलर के यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे और इसके बाद जो है मैं ये सिलाई लगानी भी बताती हूँ और इसके बाद इसको डेकोरेट करना भी बताती हूँ। कॉलर को राइट साइड फोल्ड करके हम ये गले की साइड में सिलाई लगाते हैं और ये दोनों साइड्स के कॉलर में लगती है। पहले कोई भी पेपर इसके नीचे एडजस्ट करके, ताकि नीचे इसके गम ना जाए, तो उसके ऊपर हम ऐसे गम लगाएंगे, इस तरह प्रेस करके। और इस गम को फैलाएंगे ऐसे और इसके ऊपर ये मोती लगा देंगे हम। ये सब करने के बाद मैं आपको इसकी एक पिक्चर जो है अपलोड कर दूंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।